नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो देखिए, आज हम आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे जीआई टैग के बेसिक्स में बताऊंगा। ठीक है, बाद में कितने जीआई टैग मिले, जैसे अभी तक 436 जीआई टैग मिल गया जिसमें केरला पहले नंबर पे आ गया, उन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अभी ये वीडियो जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें अबाउट द जीआई टैग है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इन तक देखिएगा, आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सबसे पहले देखिए, जीआई लोगो स्लोगन आपने देख लिया। इसका जो मोटो शब्द दिया गया वो क्या दिया गया है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। एक नंबर आपका यही बन जाता है। ठीक है, एक नंबर यही बन जाता है। कुछ और हम बेसिक्स देखते हैं जो पहले दिए गए। सबसे पहले आपको पता है दार्जिलिंग टी को दिया गया 2004-5 में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, सबसे पहले उसी को दिया गया 2004-5 में। उसके अलावा अल्फांसो मैंगो को कहाँ का दिया गया है? तो अल्फांसो मैंगो को देखिए, महाराष्ट्र का, गोवा का और साउथ इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका को जो है अल्फांसो का जीआई टैग दिया गया है। कड़कनाथ चिकन को मध्य प्रदेश का। उसके साथ अगर हम बात करें आदिवासी गुड़िया को भी, वहाँ को, उसको भी मध्य प्रदेश का। शाही लीची की बात करें बिहार। उसके अलावा अगर हम बात करें मधुबनी पेंटिंग हो गया, मगही पान को भी यहीं का जीआई टैग दिया गया है। उसके अलावा पटोला साड़ीज जिसको गुजरात राजकोट का जीआई टैग दिया गया। कटारनी राइस को भी बिहार का ही जीआई टैग दिया गया है। पेठापुर प्रिंटिंग ब्लॉक्स पूछा जाएगा, वो भी गुजरात का जीआई टैग। थुलपंजी राइस पूछा जाएगा तो उसको बंगाल का जीआई टैग दिया गया, जबकि पोक्कली राइस को केरला का दिया गया। सारे ही मैं बता दूंगा, ये तो बस बेसिक्स आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा आप इससे इंगेज रहें। दुर्गी स्टोन कार्विंग्स की बात करें तो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। चिकसनाग साल की बात करें तो नागालैंड हो गया। तो कोप्पा टॉयज की बात करें तो आंध्र प्रदेश हो गया। मरियोट जगरी की बात करें डुक्की केरला हो गया। कुर्ग अरेबिका कॉफी कर्नाटका हो गया। वायनाड कॉफी भी केरला से है। अरकू वैली कॉफी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कंदमाल हल्दी आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके बेसिक्स थे। अभी तक मैंने आपको बताया सबसे अधिक 434 जो है आपके, कहीं कहीं 434 है, कहीं कहीं 436 है, तो आप मान के चलेगा। तो 434-36 जो है जीआई टैग्स अभी अभी दिए गए, जिसको मैंने एमसीक्यूज में भी रखा हुआ है। विच ऑफ द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? देखिए, विजयस मैंने बताया दार्जिलिंग टी को 2004-5 में सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। ठीक, यही बेसिक्स आपको याद रखने। देखिए, यहाँ पूछा जीआई टैग अभी तक कितने उत्पादों को दिया गया, तो ध्यान रखिएगा 433 या 434 या 436। ठीक है, अभी बीच में बड़े भी हैं तो 436 कई जगह 434 है, कई जगह 433 है। तो यही अप्रॉक्स 434, 36 के आसपास अप्रॉक्स जीआई टैग दिए गए हैं। भौगोलिक संकेत जीआई टैग किसके अनुसार प्रदान किया जाता है? तो देखिए, ये प्रदान किया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन है जो आपको मैं सारे जीआई टैग्स एमसीक्यूज के थ्रू फ्री प्रेजेंट करूंगा, ये ध्यान रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक्ट 1999 में Indication Registration Protection, it was an act then Parliament India in the protection of geographical indication in India, it came into force and 1990 एक्ट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था और फोर्स में ये 2003 में आया और 2004 में दार्जिलिंग टी को पहला जीआई टैग दिया गया। भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? तो देखिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री यानी ऑप्शन ए टैग जो है इसको जारी करता है, जिसको कौन ऑपरेट करता है? तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आंसर लगा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली? तो देखिए, अरमोला कन्नाडी जो आंध्र प्रदेश लगा है, बेसिकली ये एक मिरर है, शीशा है, जिसको केरला का जीआई टैग दिया गया। अरमोला कन्नाडी जो हो जाएगा मिरर को केरला का जीआई टैग दिया गया, आंध्र प्रदेश का नहीं। तो जो इसमें गलत है वो हो जाएगा आपका अरमोला कन्नाडी, जिसको केरला का जीआई टैग दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच करेक्टली? कौन सा करेक्टली मैच है? तो देखिए, पाटन पटोला साड़ी इसको गुजरात का जीआई टैग दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी भी है, भलिया भी अगर पूछा जाता तो गुजरात हो जाता, तेजपुर लीची असम हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया कौन सही से ढंग से मेल खाता तो वो पाटन पटोला साड़ी गुजरात बिल्कुल सही है। पोकली का एक अद्वितीय लवण सहनशील चावल किस्म की है जिसकी खेती किस राज्य में की जाती है? अभी देखिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया था थूलपंजी वेस्ट बंगाल, जबकि पोकली केरला का चावल हो जाएगा। ठीक है, किस भारतीय राज्य में फेनी यानी फेनी स्पिरिट यानी फेनी अल्कोहल को जीआई टैग दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, गोवा में फेनी अल्कोहल को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग की समय सीमा क्या है? 10 ईयर, 20 ईयर, 50 ईयर या फिर फॉर अनलिमिटेड टाइम, असीमित समय के लिए? व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ जीआई टैग? तो ध्यान रखिएगा, 10 सालों के लिए जीआई टैग की सीमा है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जीआई टैग के लिए प्रदान किया जाएगा एग्रीकल्चर, नेचुरलिटी यानी प्राकृतिक चीजों को, मैन्युफैक्चर और ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली देखिए, उस राज्य से होना चाहिए जो वहीं पे उत्पादित किया हो, जो बाकी वो किसी भी कैटेगरी का हो उसको जीआई टैग दिया जाता है। वो नेचुरल हो या मैन्युफैक्चरर हो या एग्रीकल्चर हो, उसको जीआई टैग दिया जाता है। कौन सा राज्य जीआई टैग का सर्वोच्च नंबर प्राप्त करता है? तो अब देखिए, केरला हो गया, पहले कर्नाटका हुआ करता था।
अब जो हो गया है वो क्या हो गया है, केरला हो गया है। ये अप्रैल 2023 तक अभी तक केरला हो गया है। जीआई टैग किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का संचालन करता है, तो ध्यान रखिएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर पूछा जाएगा हेड कौन हो जाएंगे, तो ओकांजो इवेला, ध्यान रखिएगा ओकांजो इवेला इसकी हेड है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस बेसिक्स थे जीआई टैग से, छोटी वीडियो थे, बहुत छोटी वीडियो थी जो जीआई टैग से संबंधित थी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से। अब जो 434 436 जीआई टैग मिले उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट है और करंट के हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आए। तो चलिए मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में इसी टॉपिक के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। एक तरीके से ये नाइट डोज जीके है आपका। बाय बाय।